कोई ख़ास बात आपसे करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा वक्त आपसे लेंगे, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये हम तिब्बे कदीम के जितने भी मुजर्रबात हैं, तिब्बे कदीम के जितने भी मुजर्रबात हैं हम उनके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी हमारी काविश रही है कि हम जब नज़रिया मुफ़रद अज़ा का नाम लेते हैं तो हम खालिस्तन अपनी प्रैक्टिस सिर्फ़ इसी कानून के तहत किया करें, और तजुर्बात करने के बाद वो बातें हम यहाँ पे शेयर किया करें। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो बहुत कम किताबें पढ़ पाए हैं, या जिस तरह आप कुछ अहबाब को देखेंगे तो हमारे अकाबरीन में से वो उन्होंने इशारे दिए हैं। जैसे आप 5 मुलय्यन का तज़किरा करते हैं, क्या लिखा हुआ होता है कि ये सफ़रा की पैदाइश के साथ उसका अखराज करती, तो वो कहते हैं जी इसके फ़वाइद कहाँ हैं। बात की समझ आ रही है कि उसके फ़वाइद कहाँ हैं। तो मकसद ये है कि हमारे जो अकाबरीन यहाँ पे आते हैं, हमारी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि हम खालिस्तन सिर्फ़ और सिर्फ इसी फार्माकोपिया के अंदर रहते हुए अपने मरीज़ों को यही दवाइयाँ दें, इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और यकीन जाने ये इतना परफेक्ट फार्माकोपिया हमारा कि आपकी सोच भी काम नहीं करती। मैंने एक दफ़ा उस्ताद मोहतरम हकीम फ़याज़ चौहान साहब की एक बात सुनी, तो उन्होंने एक तज़किरा फरमाया कि मेरे पास एक मरीज़ आया तो उसकी नब्ज़ असाबी गुदी थी, तो उनकी एक ऑडियो थी, मैंने वो ऑडियो सुन रहा था। अच्छा, वो एक कुदरती अमर होता है कि जब आप किसी चीज़ का मुताला करके बैठे होते हैं ना, तो वैसा ही एक मरीज़ आ जाता है सेम, या आके वो कोई ऐसी बात करता है जो आप पढ़ के बैठे होते हैं। तो उन्होंने एक बात बयान फरमाई कि मैंने तशख़ीस की मुकम्मल पैरामीटर लिए, मैंने एक मुलय्यन की एक चम्मच से पुड़िया बनाई, उसके मुंह में डाली, वापस आके मैंने वो चम्मच वापस रखा तो मरीज़ कहता है मैं तो ठीक हो गया। तो मैंने कहा यार उन्होंने बात की है, मरीज़ सेम आ गया, चलो वो नितारा ही कर लिए। मैंने सेम वैसे किया, वो थोड़ा सा फासले पे था जहाँ से मैंने वो बना के डिस्पेंसरी, मैंने वैसे पुड़िया पे डाली, ला के उसको दी और वापस गया हूँ। वापस आके अंदर जी मैं तो ठीक हो गया। तो मकसद बात करने का ये है कि जिस तरह एक छोटी सी गुजारिश है, तिब्बे कदीम की कुछ अदविया के ऊपर उनके फ़वाइद लिखे होते हैं कि ये जारोब दिमाग है या ये है, इस तरह हमें उनके फ़वाइद सेट करने चाहिए जो दौरे हाज़र की ज़रूरत है। नंबर 2, सिर्फ़ और सिर्फ फार्माकोपिया के अंदर रहते हुए आपने इलाज मुआलजा करना है और वही तजुर्बात शेयर करने। ये नहीं है, मैं यकीन जाने यहाँ पे मेरे कई ऐसे जो ख़ानदानी मुजर्रबात हैं जिनके ऊपर बंदा तड़ी लगाता है, मैं पीछे रख के बात करता हूँ, क्योंकि ये इतना एडवांस फार्माकोपिया है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उस्ताद मोहतरम हकीम खालिद महमूद साहब ने एक बात की और मैंने उसके ऊपर तजुर्बा किया कि जब आप कोई भी दवा उठाते हैं, साबर साहब के उसूल के मुताबिक, आप जब उसमें कोई चीज़ लेते हैं, मसलन काली मिर्च ले लें, वो आपके बाल, सर, आँख, कान, नाक, गला और यहाँ तक के जितने भी अमराज हैं, आप अगर गुद्दी उजलाती मरीज़ को देते हैं तो ये उसकी सारी अलामात कवर कर लेती है। अब यहाँ कोई चीज़ बची तो नहीं मेरे ख्याल में। अब आगे जैसे चलते हैं, आप उसके अंदर सौंठ डालते हैं, तो सौंठ डालने के बाद आपने नोट किया क्या होता है कि वो आपके सीने तक के ऊपर से लेके जितने अमराज है कवर कर जाती है। उसके बाद तीसरा मरहला आता है आपका नौशादर का, तो वो आपके नीचे वाले हिस्से को कवर कर लेता है। और अब आपकी बारी आती है सना मक्की की, तो वो आपके यहाँ से लेके नाभ से नीचे से लेके पाँव तक कर जाती है। अगर आप वही तिब्बे कदीम की एक सादा सी मिसाल लें ना, जिस तरह उन्होंने नब्ज़ की एक सादी तकसीम की है, ज़ातुल दिमाग, ज़ातुल सदर, ज़ातुल कबद और ज़ातुल रिया के, हम तो असाबी उज़लाती गुदी में ले जाते हैं। तो मुहर्रक से लेते हैं
मुलय्यन पे यानी मुलय्यन पे जब पहुंचते हैं तो पूरी बॉडी कवर हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके लिए हम पान लगाने के लिए चूना डालें, कत्था डालें, सौंफ डालें, खुशबू डालें, कोई ज़रूरत नहीं होती। तो खालिस्तन आपने सिर्फ फार्माकोपिया के अंदर रह के काम करना और जो भी तजुर्बात शेयर करने इसी की बेस पे करने। ये एक छोटा सा दर्द है, तो उम्मीद है आप इस पे तवज्जो फरमाएंगे। माशाल्लाह मोहतरम जनाब हकीम हारून सोमरो साहब ने एक राय पेश की है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। और ये हकीकत भी यही है, क्योंकि बारहा हर मजलिस में फार्माकोपिया की अफादियत, उसकी इनफरादियत और ख़ास खसूसियत की ताकीद की जाती रही है और लोगों को, दोस्तों को, अतिबा इकराम को दरख्वास्त की जाती रही है कि आप फार्माकोपिया से बाहर ना जाएं। तो ये जो बात मैंने अर्ज़ की है वो इस पेराए में की है कि हमारे यहाँ यूनानी अतिबा इकराम भी हमारे मेहमान होते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नज़रिए का अभी तारुफ नहीं होता, नज़रिए के मुजर्रबात नहीं जानते। बस उनको हमने मुतवज्जे भी करना होता है और राग़िब भी करना होता है, उनको दावत भी देनी होती है। उनकी जो है वो तवज्जो का कुछ मरकज़, उनकी जो है ना वो चाहत का कुछ सामान रखना होता है। तो इस तनाजुर में बात हुई है। बाकी नज़रिया मुफर्रद रज़ा के लिए वही पैगाम है जो हकीम साहब ने आपको दिए है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में तिब को समझने और उस पर अमल करने और आवाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ हमारा मरकज़ी मौजू और सदारती खुतबा और आखिरी बयान मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद खालिद महमूद साहब, उनसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ। अपना मौजू मकासद साबिर की तकमील का मुस्तकिल और मज़बूत लाया अमल पर अपने जज्बात का, अपने तजर्बात का इज़हार फरमाएँ। मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद खालिद महमूद साहब।